हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल निकालना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, वर्गमूल दो विधि से निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल दो विधि से निकाला जाता है। एक होता है गुणनखंड विधि से और दूसरा होता है भाग विधि से। ठीक है दोस्तों, तो वर्गमूल को दो विधि से निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। तो हम लोग इस वीडियो में गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे और उसके बाद फिर भाग विधि से भी वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले हम सीखते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 3600 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों, हमें 3600 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो देखिए हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो नंबर दिया गया है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है वो कितना हमारा 3600 है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस 3600 का वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या करना होगा दोस्तों, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए जो नंबर का आपको वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाता है दोस्तों, आप उस नंबर का एलसीएम कर लीजिए। ठीक है, जैसे हमें कहा गया 3600 का वर्गमूल निकालें, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 3600 को यहाँ पे लिख लेंगे और उसको जिस तरीके से एलसीएम बनाया जाता है उसी तरीके से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3600 है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3600। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लिख लें यहाँ पे 3600। अब हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जिस तरीके से एलसीएम किया जाता है हम उसी तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर एक लाइन इसके नीचे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। एलसीएम में आप जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले भाग किससे लगाया जाता है, 2 से लगाया जाता है। चूंकि यहाँ लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से ये कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों 2, तो 2 एक कम 2, 3 में एक भाग लगाएंगे 2, और 2 अट्ठे 16, और डबल 0 है तो डबल 0 को हम यहाँ पे उतार देंगे। आई होप दोस्तों कि आपको एलसीएम करना आता है। अगर आपको एलसीएम करना आता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं गुणनखंड विधि से। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको फिर से 1800 को काट लेंगे, 2 से ये कट जाएगा, 2 नमा 18, डबल 0 हम यहाँ पे डबल 0 को फिर से उतार लेंगे। तो अभी भी देखिए दोस्तों, लास्ट में आपका 0 है तो इसका मतलब ये 2 से अभी भी कटेगा, तो हम फिर से यहाँ पे 2 लिखेंगे और भाग लगा देंगे। 2 चौके 8, एक बचेगा, 2 पंचे 10 और 0, तो कितना हो गया दोस्तों 450। अभी भी ये 2 से आपका कट जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 5 में 2 दूना 4 और एक बचेगा, 0 में लगा देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 225 आ गया। तो लास्ट में 5 है, विषम संख्या, तो जब विषम संख्या लास्ट में आता है तो वो संख्या 2 से नहीं कटता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको 3 से काट करके देख लेते हैं। तो ये 3 से कट जाएगा दोस्तों, 22 यहाँ पे, तो 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 5 के आगे डाल देंगे तो ये 15 बन जाएगा, 3 पंचे 15। ठीक है दोस्तों, तो 75 बार में कट गया आपका। फिर से हम देखेंगे इस 75 को भी 3 से काट लेंगे, 3 दूना 6 और एक लगा देंगे इसमें, 3 पंचे 15, तो ये 25 बेर में भी आपका कट गया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे 3 से ये नंबर 25 नहीं कटेगा, तब हम इसको किससे काटेंगे, 5 से भाग लगा के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंचे 25। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 से कट गया। अब नीचे एक 5 बचा था, हम इसको भी चाहें तो काट सकते हैं, 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने 3600 में भाग लगाना था तो सारे नंबर्स में भाग लगा दिए। अब चूंकि लास्ट में एक बचा है तो अब आपको भाग लगाने की प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त कर देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 3600 का गुणनखंड कर लिया। ठीक है दोस्तों, 3600 का गुणनखंड यानी कि फैक्टर, ये सारे नंबर्स हो गए जो नंबर 3600 को काट चुका वो सभी नंबर क्या हो गए, आपके गुणनखंड हो गए। ठीक है दोस्तों, 3600 का ये सभी क्या है, फैक्टर है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, चूंकि हमें 3600 का वर्गमूल निकालना है तो ये 3600 के जितने भी फैक्टर्स है इन सभी को हम क्या करेंगे, गुना के रूप में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस साइड में जो नंबर है हम सबको गुना के रूप में लिख लेते हैं। तो देखेंगे 2 है हमारा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है दोस्तों, चूंकि यहाँ पे 4 2 था तो हमने 4 2 को गुना के रूप में लिख लिया। उसके बाद आप देखेंगे 2 3 भी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 3, 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 3 था तो हमने 2 3 को भी गुना के रूप में लिख लिया। अब उसके बाद देखेंगे 2 5 है तो हम 2 5 को भी यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, गुना के रूप में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 इंटू 5 यहाँ पे हम
लिख लेते हैं। तो जितने भी फैक्टर्स थे दोस्तों हमने सभी को क्या किया, यहाँ पे गुना के रूप में लिख लिया। अब कहेंगे लास्ट में एक बचा, तो एक को गुना के रूप में नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, तो एक को छोड़ देंगे। बाकी जितने फैक्टर्स थे सबको हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे गुना के रूप में लिख लिया। अब चूंकि हमें इसका वर्गमूल निकालना है दोस्तों, 3600 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में क्या किया जाता है दोस्तों, ये जितने भी गुणनखंड है इन सभी फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, इसका दो दो का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, दो का जोड़ा बना के हम उनमें से एक को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सभी फैक्टर्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका दो दो का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दो का एक जोड़ा बन जाएगा, फिर ये दो मिलकर के एक जोड़ा बन जाएगा, फिर ये दो तीन मिलकर एक जोड़ा बन जाएगा, फिर ये दो पांच मिलकर एक जोड़ा बन जाएगा। तो टोटल यहाँ पे दोस्तों हमारा 4 जोड़ा बनता है। तो हम 4 जोड़े को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा 2 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये 2 जोड़ा मिलकर के एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, 2 गुना, फिर ये 2 मिला के एक 2 निकलेगा बाहर, तो लिख लेंगे 2 गुना, फिर ये 2 3 मिला के एक 3 बाहर निकल जाएगा, लिख लेंगे, फिर ये 2 5 मिला के एक 5 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम सभी को लिख लेंगे। अब उसके बाद इसका टोटल का हम आपस में गुना कर देंगे। 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60, तो यही 60 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे, यही आपका आंसर है। यही 60 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3600 का आपका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता है उस संख्या को हम लोग रूट के अंदर लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें 3600 का वर्गमूल निकालना था, तो हम क्या करेंगे, 3600 को रूट के अंदर में लिख लेते हैं, रूट अंडर 3600 बराबर जितना इसका वर्गमूल आया दोस्तों, ये जो 60 आया, तो यही इसका वर्गमूल है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 60। ठीक है दोस्तों, तो 3600 का वर्गमूल कितना हो गया, 60, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से। तो आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। तो उसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है हमारा 99,886, तो हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो देखिए दोस्तों, आप भाग विधि से वर्गमूल किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो नंबर दिया गया, हमें उस नंबर का वर्गमूल निकालना है, इसका भाग विधि से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही नंबर है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमने नंबर्स को यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो जब भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना हो दोस्तों, तो क्या करना है, सबसे पहले नंबर को लिखेंगे, उसके बाद नंबर्स के आगे इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर एक लाइन आपको इस साइड भी ड्रॉ करना है। ठीक है दोस्तों, तो 2 लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपको जो संख्या दिया गया है, इस संख्या के इकाई की ओर से दो दो नंबर का आपको जोड़ा बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो संख्या हमारा दिया गया है 99,886, तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई की ओर से दो दो संख्या का जोड़ा बनाएंगे। तो देख सकते हैं इसमें इकाई कौन है, हमारा 6 है। इस साइड से हम क्या करेंगे, दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे। तो 6 और 8 मिलकर हमारा एक जोड़ा बन जाएगा। अब उसके बाद 8 और 9 मिलकर के हमारा एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 2 जोड़ा बना। अब यहाँ देखेंगे अगला नंबर आपका 9 है, तो ये अकेला पड़ जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो अगर इसका जोड़ा बनता तो हम इसका भी जोड़ा बना लेते, और अगर जोड़ा नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल ले लेंगे, इसका सिंगल का पेयर बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको क्या करना है, इकाई की ओर से दो दो नंबर का जोड़ा बनाना है, और उसके बाद अगर लास्ट में एक डिजिट बच जाए तो आपको एक ही नंबर का जोड़ा बना लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से गुना करें तो आपका पहला जोड़ा यानी 9 के बराबर आए, या इससे कम आए, परंतु इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर ले सकते हैं जिसको उसी संख्या से गुना करें तो 9 के बराबर आए या 9 से कम आए, परंतु उससे ज्यादा नहीं आए। तो दोस्तों आपको सीधे से आपको कौन नंबर ले लेना है, यहाँ पे 3 नंबर ले लेना है। ठीक है, क्योंकि 3 लेंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब चूंकि हमने यहाँ पे 3 लिया है तो आपको इस साइड भी 3 लेना होगा। ठीक है दोस्तों, जो नंबर आप इस साइड लेंगे वही नंबर आपको इस साइड भी लेना है। अब 3 का 3 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। तो हम 9 को क्या करेंगे, इस साइड 9 के नीचे लिख लेंगे, और उसके बाद फिर से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर करके आपको 9 में से 9 को माइनस कर लेना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस 3 को यहाँ पे फिर से हम ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 3 और 3, अब इतना ऐड करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए आपका अगला जोड़ा क्या है दोस्तों, 9 और 8 यानी कि 98। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 98 को उतार लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 9 को उतारेंगे, पूरा 9 और 8 को एक साथ उतारेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया, हमारा 98 हो गया।
अब आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से यहाँ पे जो 6 बना है, अब इस 6 के आगे फिर से आपको कोई ऐसा नंबर लिखना है जिससे यहाँ पे बनने वाली संख्या को उसी नंबर से गुना करें तो 98 के बराबर आए या इससे कम आए, परंतु इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे कौन सा नंबर ले सकते हैं, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 है, तो हम यहाँ पे अगर 1 ले लेते तो कितना हो जाता है, ये 61 हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम 61 का एक मतलब देखिए 6 था हमारा, हमने यहाँ पे कितना लिया, 1 लिया है। ठीक है, तो ये कितना बना 61, चूंकि हमने यहाँ पे 1 लिया तो इसमें हमको 61 में 1 से ही गुना करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो यहाँ पे हमको 2 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो 2 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 61। अब 61 चूंकि यहाँ पे हमने कौन सा नंबर लिया, 1 लिया है, तो आपको यहाँ पे भी 1 लेना। मैंने आपको बताया कि जो नंबर आप इस साइड लेंगे वही नंबर आपको इस साइड भी लेना है। अब 61 का 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 61 आएगा। तो हम 61 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना, माइनस कर लेना। 8 में 1 जाएगा 7, 9 में 6 जाएगा 3, 37 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से इस वाले 1 को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 और 1 62। तो हम 62 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपका अगला नंबर कौन सा है, 86 यानी कि 86। तो हम यहाँ पे 86 को लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कितना नंबर बन गया, 3786। तो 3786। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है, 62 है। तो 62 के आगे आप कौन सा नंबर ले लेंगे दोस्तों, कि जो नंबर लेंगे उसके बाद उसी नंबर को लेने पर उस संख्या से हम गुना करें तो 3786 आ जाएगा। जैसे देखिए 62 हमारा नंबर है, अब इसके आगे में कोई एक नंबर लेना, तो कौन सा नंबर ले सकते हैं कि 3786 आ जाए गुना करने पे, तो आपको क्या लेना होगा दोस्तों, यहाँ पे 6 लेना होगा। ठीक है, 6 लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 626। अब चूंकि हमने 6 लिया है तो 6 से इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि जो नंबर लिया जाता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम करके देखते हैं कितना आ जाएगा, 6 6 36, 6 2 12 3 15, 6 6 36 1 37। ठीक है दोस्तों, 6 जगह 36 के 86 लग 3, 6 2 12 3 15, तो 3756 आ रहा है दोस्तों। कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। क्वेश्चन में यहाँ पे आपका 86 की जगह 56 दिया गया, हमने 86 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, तो नंबर यहाँ पे कौन सा है, 56 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 86 उतारे तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा दोस्तों, 56 उतारना होगा। ठीक है, तभी हम जब 6 बार में लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3756 के बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। ठीक है, तो चूंकि हमने यहाँ पे 6 लिया है तो अब आपको यहाँ पे भी 6 लेना होगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 626 का 6 से तो आ जाएगा आपका 3756। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों 3756। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही आ जाएगा 316 आपका क्या जाएगा दोस्तों, 99,856 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है हम उस संख्या को रूट में लिखते हैं। बराबर क्या हो गया दोस्तों, 316। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 316, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं दोस्तों भाग विधि से। मैंने भाग विधि से इससे पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं दोस्तों की, जिससे किस तरीके से आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।